दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप हमेशा सुनते होंगे एक बात, एक कहावत, एक उक्ति कि नेताजी मैदान में हैं, चुनाव है क्या। एक इसी प्रकार की उक्ति कहें या लोकोक्ति कहें या मुहावरा, वो बिल्कुल फिट बैठता है कुलदीप बिश्नोई पर। कल कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना एक पोस्ट किया और उसमें डाला कि दिल्ली में देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह से मुलाकात हुई, लंबा समय दिया, इतना देर तक मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और उनका वो ट्वीट देखते ही, उनका जो पोस्ट देखते ही एक्स पर जब मैंने देखा तो मन किया कि आपसे बात की जाए और आपके साथ शेयर की जाए वो बात जिसके लिए मैं कह रहा था कि चुनाव है क्या। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है और चुनाव तो है ही। हरियाणा में राज्यसभा की एकमात्र जो खाली सीट है उस पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए कार्यक्रम तय हो गया है। 3 दिसंबर से नामांकन होंगे जो 10 दिसंबर तक चलेंगे और 20 दिसंबर को अगर जरूरत पड़ी, हालांकि उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो फिर 20 दिसंबर को मतदान होगा और फिर उसके बाद चुनाव परिणाम आ जाएगा। हरियाणा की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई, ये कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से खाली हुई। कृष्णलाल पंवार चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य, बाद में उनको चुनाव लड़वाया गया विधानसभा का इसराना से। इसराना से विधानसभा का चुनाव जीत गए कृष्णलाल पंवार और आजकल हरियाणा सरकार के अंदर वजीर हैं, कैबिनेट मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके पास है, परिवहन संभाल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो फिर, और उससे पहले एमएलए बने, मिनिस्टर तो बाद में बने। एमएलए बनने के बाद रिजाइन दिया राज्यसभा से। वो फोटो आपने देखा होगा, वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़पेपर की वेबसाइट और अन्य वेबसाइट्स पर वो फोटो चला था, जिसके अंदर की इस्तीफा देने गए हुए थे जगदीप धनखड़ साहब को कृष्णलाल पंवार। और कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से जो खाली सीट हुई, इस पर अब चुनाव होना है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि कुलदीप बिश्नोई कल दिल्ली में थे। उन्होंने खुद जानकारी दी, अपने सोशल मीडिया एक्स पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपसे इसलिए कहा कि चुनाव है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है, ये सटीक बैठती है। इस बात का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं कि किस प्रकार से लगता है। हमेशा हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हुए, हरियाणा में भी हुए। 25 मई को वोटिंग हुई थी उसके लिए, 4 जून को रिजल्ट आया था। हरियाणा के लिए जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ, पूरे देश के लिए डिक्लेयर हुआ फरवरी में, तो कुलदीप बिश्नोई दिल्ली दरबार में लगातार दस्तक दे रहे थे, लगातार उनकी दौड़ थी। क्योंकि उससे पहले वो राजस्थान के सह प्रभारी रहे थे, राजस्थान में सरकार बनी थी, तो कुलदीप बिश्नोई दमादम थे, उनको था कि उनको टिकट मिल जाएगा लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव का टिकट लेने के लिए कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी दे रहे थे। उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। चर्चाएं कुछ ऐसी चली कि वो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं, और चर्चाएं तो चलती रहती हैं। चर्चाओं पर तब तक आप गौर नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई ऑथेंटिक पुष्टि ना हो। चंडू खाने की बातें कहा जाता है इनको, र्यूमर्स को, अफवाहें कहा जाता है। तो चर्चाएं चलती रही, अफवाहें चलती रही कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते हैं। कांग्रेस में तो गए नहीं, लेकिन नाराज होकर के अपने घर बैठ गए। दिल्ली में ही मनाने गए थे उनको नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी मनाने गए, लेकिन कितना माने कुलदीप बिश्नोई, आप इस बात को यूं मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई एक आधा प्रोग्राम छोड़ दें तो उसके अलावा फिर कुलदीप बिश्नोई कहीं दिखाई पड़े नहीं। लोकसभा का चुनाव हो गया, हिसार में भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई। उसके बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। वो राज्यसभा की सीट खाली हुई, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद बन गए और दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा सदस्य बनने पर वो सीट राज्यसभा की खाली हो गई। राज्यसभा की उस सीट के लिए फिर लॉबिंग शुरू कर दी कुलदीप बिश्नोई ने, दिल्ली दरबार में दस्तक फिर देनी शुरू की। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए दस्तक। खूब उन्होंने वहाँ पर जाना आना रखा, दिल्ली दरबार में खूब अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन टिकट ले गई किरण चौधरी। चौधरी भजनलाल के साहबजादे तो रह गए देखते हुए कुलदीप बिश्नोई, उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनके स्थान पर चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं आजकल उनकी जो पुत्र वधू हैं किरण चौधरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी।
भारतीय जनता पार्टी में आई थी कांग्रेस छोड़ करके, और आते ही उनको टिकट दे दिया राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी ने। बड़े आराम से निर्विरोध चुनाव जीत गई। कुलदीप बिश्नोई देखते रह गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया हरियाणा का। विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा का एक प्रचार प्रसार समिति का संयोजक भी बनाया गया कुलदीप बिश्नोई को। दिल्ली दरबार की दस्तक तब भी थी। अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए टिकट दिलवाए भी। भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाया आदमपुर से, रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाया, और इनके साथ साथ टिकट दिलवाया दूडाराम बिश्नोई को। ना दूडाराम जीते ना भव्य बिश्नोई जीते, रणधीर पनिहार जरूर जीत गए चुनाव। भव्य बिश्नोई के चुनाव हारने के बाद जैसे ऐसा लगा कि कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ा झटका लगा, और लगा भी। पहली बार चौधरी भजनलाल का राजनीतिक दुर्ग गिरा, राजनीतिक किला भेद दिया चंद्र प्रकाश आईएएस ने। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई राजनीतिक सदमे में थे, और इसी बीच में और झटके लग गए उनसे। बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद से हटा दिया गया। बिश्नोई रत्न का खिताब उनको जो मिला हुआ था वो ले लिया गया। जो बिश्नोइयों समाज के आपसी जो चल रही थी खींचतान, उसके अंदर देवेंद्र बुढ़िया साहब ने उनसे ले लिया वो रत्न वापस। संरक्षक भी हटा दिया, संरक्षक का पद ही खत्म कर दिया। अब राज्यसभा के चुनाव हैं हरियाणा की एक सीट के लिए, तो कुलदीप बिश्नोई फिर दिल्ली में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुनाव हैं तो कुलदीप दिल्ली में हैं। खैर, राज्यसभा की सीट के लिए जो खाली सीट हुई है, अब मैं आपके पास उस मुद्दे पर आता हूं। एक तो था कुलदीप बिश्नोई जी का, और दूसरा उस सीट पर चल क्या रहा है, क्या हो सकता है। 3 तारीख से नॉमिनेशन होने हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया। बहुत सारे नाम चल रहे हैं। मैंने भी आपको पिछला मेरा वीडियो देखिए, मैंने आपको 8-10 नाम बताए थे, और ये कहा था कि इनमें से किसी एक पर मोहर लगेगी। उस लिस्ट को आज मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा। उस लिस्ट के अंदर हमने आपको बहुत सारे नाम दिए थे कि इनमें से कोई नेता बन सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति, राजनीति कुछ अलग तरह की है। जिन लोगों के नाम चर्चाओं में होते हैं, कई बार वो देखते रह जाते हैं, और जिनकी कोई चर्चा नहीं होती वो एकदम से जैसे अलादीन का चिराग से निकल करके जिन सामने आता है वैसे सामने आ जाते हैं, और राजनीतिक धूम में वो अपनी धूम बजाते हैं, और राजनीतिक जो गलियारा है उसके अंदर उनकी धूम मच जाती है। अब राज्यसभा की सीट के लिए जो नाम चर्चा में प्रमुख हैं, उनके अंदर मैंने पहले ही बताया था, आज फिर जोड़ रहे हैं कि मोहनलाल बड़ौली का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सांसद बनना चाह रहे थे, लोकसभा का टिकट उनको मिला था, लोकसभा चुनाव वो हार गए थे सोनीपत लोकसभा सीट से। विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, राई के विधायक थे पहले। अब वो उनका राजनीतिक त्याग कहा जाए या फिर कहीं इंटरनल तौर पर कहीं खतरे की घंटी जिस वजह से उन्होंने चुनाव से किनारा किया, लेकिन ये जरूर है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके सत्ता के अंदर वापस हुई। क्योंकि हमेशा जो सेहरा सजता है वो सेनापति को सजता है, और सेनापति संगठन के मोहनलाल बड़ौली हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर सेहरा सजा, और जीत का श्रेय जैसा सरकार के प्रतिनिधि नायब सिंह सैनी जी को, उतना ही श्रेय मोहनलाल बड़ौली को भी जाता है। मोहनलाल बड़ौली का नाम बड़ी तेज चर्चा में है कि उनको बनाया जा सकता है राज्यसभा का सदस्य, आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो, क्योंकि बीजेपी में चलता है एक पद एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है, खासकर चलता है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे जेपी नड्डा अपवाद हैं आजकल कि वो केंद्र सरकार में वजीर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। संभवतः आने वाले 1-2 महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी नए नेता का चयन हो जाएगा, तो फिर एक पद रह जाएगा उनके पास। यह हरियाणा के अंदर हुआ था, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। बाद में पंडित मोहनलाल बड़ौली अध्यक्ष बने उनके स्थान पर। अब अगर मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो उस स्थिति में जो दूसरा नाम आ सकता है, अगर मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा के सदस्य नहीं बनाए जाते, उनको अगर रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही, तो फिर जो दूसरा नाम है जिसको, क्योंकि दलित नेता के इस्तीफे से ये राज्यसभा की सीट खाली हुई, कृष्णलाल पंवार दलित नेता हैं, तो उनके स्थान पर जो दूसरा नाम आ सकता है वो हो सकता है सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल लोकसभा की सदस्य रही हैं,
भारतीय राजस्व सेवा के अंदर उनकी नौकरी थी, उसको छोड़ करके राजनीति में आई थी और 2014 के अंदर उनको विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था। विधानसभा का चुनाव हार गई थी, हालांकि दावेदारी उनकी लोकसभा के लिए थी, क्योंकि उस समय हजका से गठबंधन था। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस से बीजेपी का गठबंधन था और सिरसा सीट गठबंधन में कुलदीप बिश्नोई को दे दी गई थी। इस लिहाज से सुनीता दुग्गल को टिकट नहीं मिला था लोकसभा का 2014 में। विधानसभा का चुनाव भी वो थोड़े से वोट से हार गई थी। उसके बाद उनको चेयरमैन वगैरह बनाया गया, उनको सत्ता की जो राजनीति के अंदर मुख्य धारा में रखा गया भारतीय जनता पार्टी की। 2019 के चुनाव में सुनीता दुग्गल को लोकसभा का टिकट मिला और वो सिरसा से सांसद बनी। 2024 के चुनाव में सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया लोकसभा का और उनके जगह टिकट मिला अशोक तंवर को। अशोक तंवर छोड़ करके चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल के आजकल कांग्रेस में है। सुनीता दुग्गल को फिर टिकट मिला विधानसभा का रतिया का। विधानसभा का चुनाव भी हार गई और अब बड़ी चर्चाएं हैं कि सुनीता दुग्गल, क्योंकि उनके साथ 3 के बात जुड़ जाती हैं, दलित नेता, दलित नेत्री वो भी हैं, बड़ी दलित नेता हैं। इसके साथ दूसरा उनके साथ जुड़ जाता है कि वो महिला नेत्री हैं, तेज तरार महिला नेत्री। भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो प्रदेश की कमेटी संगठन हो और चाहे राष्ट्रीय कमेटी संगठन हो, सुनीता दुग्गल की अपनी से है, उनका अपना वजूद है। इसके साथ साथ वो एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी राजनेता रही हैं, किसी प्रकार का दामन पे दाग लगा नहीं। तो ये 3 कैटेगरी, एक ऑफिसर, दूसरा महिला और तीसरा दलित। तो राज्यसभा की सीट के लिए दलित नेता के इस्तीफे से खाली सीट पर उनका दावा भी पुख्ता है। एक दावा और है संजय भाटिया का। संजय भाटिया का भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, मनोहर लाल जी के भी नज़दीक हैं, नायब सिंह सैनी के भी नज़दीक हैं, भाजपा के आला कमान के भी नज़दीक हैं। 2019 में उनको टिकट मिला था, लोकसभा का सांसद बन गए थे। 2024 में उनको टिकट मिला नहीं, उनकी टिकट दिया मनोहर लाल जी को। राजनीतिक उनकी कुर्बानी हुई एक तरह से। संजय भाटिया का नाम पहले भी चला था हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वो हो ना सका। उसके बाद उनका नाम चला था राज्यसभा के लिए, पहले भी, तब भी नहीं हुआ। अब चर्चा ये है कि संजय भाटिया को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है अगर मोहनलाल बड़ौली और सुनीता दुग्गल के बाद जो तीसरा प्रमुख नाम है वो संजय भाटिया का है। और आपको एक बात यहाँ पे दोस्तों साथ में और जोड़ दें, अगर मोहनलाल बड़ौली और संजय भाटिया की मैं बात आपसे कर लूँ, अगर पंडित मोहनलाल बड़ौली को बनाया गया राज्यसभा का सदस्य तो फिर संजय भाटिया हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और अगर मोहनलाल बड़ौली को ना बनाया गया वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो फिर संजय भाटिया का दावा पुख्ता है, कमजोर नहीं है। और अगर दलित नेता की बात आ जाती है तो फिर सबसे मजबूत दावा सुनीता दुग्गल का। ये 3 नाम प्रमुख हैं जिन पर चर्चाएं हैं, और नाम भी बहुत सारे हैं। कुलदीप बिश्नोई का मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आजकल दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ जो सक्रिय नाम हैं वो आप उनको गिनते जाएं। रामविलास शर्मा हैं, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हरियाणा के और बीजेपी के कैडर बेस नेता। डॉक्टर बनवारी लाल हैं, 2 बार के विधायक, 2 बार के मनोहर और नायब सरकारों के अंदर पहले राज्य मंत्री फिर कैबिनेट मंत्री, अब की बार टिकट नहीं मिला उनको। उसके बाद जाएं तो फिर आप और नाम ले सकते हैं, सुदेश कटारिया का नाम चलता है, तरुण भंडारी का नाम चलता है, बहुत सारे नाम हैं जिन पे चर्चा हुआ करती है। ज्ञानचंद गुप्ता का नाम भी आ जाता है, किसी का नाम भी चल सकता है। लेकिन जो मुख्य नाम है वो 3 है, मोहनलाल बड़ौली, सुनीता दुग्गल और संजय भाटिया। आप हमारी इस बात से कितना सहमत है? मैंने आपके वीडियो के शुरू में कहा कि चुनाव आते ही कुलदीप बिश्नोई की दिल्ली दौड़ शुरू हो जाती है, बाद में चाहे घर बैठे रहें। दूसरी बात, मैंने आपसे 3 नाम बताए कि इन तीनों में से किसी को राज्यसभा की सीट मिल सकती है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो फिर संजय भाटिया हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। आप हमारी इन बातों से कितना सहमत हैं? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और चेहरा हो सकता है राज्यसभा के प्रतिनिधि के लिए बीजेपी का कैंडिडेट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।